प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में जानने के लिए बहुत सी रोचक बातें, बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। यह वीडियो और भी रोचक तब लगेगी जब इसका पहला भाग आप देख लेंगे। लोकोक्ति मुहावरों के बारे में बहुत सी बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप सचमुच लोकोक्ति मुहावरे सीखना चाहते हैं तो इससे संबंधित सभी वीडियो देखें और क्रम से देखें। कंपटीशन के लिहाज से भी लोकोक्ति मुहावरों के बारे में बहुत सारी गहराई की बातें जानना जरूरी है। अतः आप इसकी शुरुआत प्रथम वीडियो देखने से करें। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। पहले डिस्क्रिप्शन के लिंक से पहला वीडियो देखें, क्योंकि कोई चीज़ शुरू से देखने से बहुत ज़्यादा समझ में आती है और रुचिकर भी लगती है। बीच में से कोई भाग देखना न ही तो रुचिकर होगा और न ही समझ में आएगा। अतः सचमुच समझना चाहते हैं तो प्रथम वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। पहले वीडियो में बहुत सी आधारभूत जानकारियां दी गई है और अच्छी ज्ञानवर्धक चर्चा है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वह कई पुस्तकों से सीखा है तसल्ली के साथ, और जो कुछ मैंने सीखा है वह बच्चों को सिखा देना चाहता हूँ। अब इतनी व्याकरणों से मैंने सीखा है तो जाहिर है सीखने में मेरी रुचि रही होगी, और इसी रुचि के चलते मैंने गूगल पर भी सर्च किया और लोकोक्ति मुहावरों के एक दो वीडियो देखे। तो किसी एक वीडियो में एक गुरुजी बता रहे हैं कि लोकोक्ति मुहावरों में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात है। तब मुझे लगा कि थोड़ी जानकारी दी जाए। लोकोक्ति मुहावरों में मैं बहुत से अंतर बताऊंगा और वो भी उदाहरण देकर क्लियर करवाऊंगा। तो बहुत ही रुचिकर वीडियो है, अंत तक जरूर देखें, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरों में अंतर। जो व्यक्ति कहते हैं कि लोकोक्ति मुहावरे एक ही बात है, तो उन्हें मैं डॉक्टर वेंकट शर्मा की ये पंक्ति बता देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुहावरों और लोकोक्तियों में संबंध हो सकता है, पर दोनों को एक ही समझ लेना भूल होगी। लीजिए अंतर देखते हैं। पहला अंतर, लोकोक्ति मुहावरों का अंतर बताने से पहले मैं लोकोक्ति मुहावरों की तस्वीर आपके सामने ला देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वर्णन चल रहा हो वो तस्वीर दिमाग में नहीं होती है तो फिर वो कम समझ में आता है। वर्ण्य विषय हमारे सामने साकार होता है तो ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। तो पहले लोकोक्ति मुहावरे देख लें, उनकी शक्ल कैसी होती है मतलब लोकोक्ति मुहावरे कैसे होते हैं, ये देखिए। काला अक्षर भैंस बराबर, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कौवा चला हंस की चाल, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मान न मान मैं तेरा मेहमान, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सोमन चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, न सोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, विष दो पर विश्वास न दो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अंधी पिसे कुत्ता खाए। ये इस तरह की तो होती है लोकोक्तियां, ठीक है। और मुहावरे ऐसे होते हैं, अंगूठा दिखाना, नाक रगड़ना, आंखें दिखाना, 9 2 11 होना, चार चांद लगना, आंखों का तारा, ईद का चांद होना, आसमान के तारे तोड़ना, उड़ता तीर लेना, कान का कच्चा होना, ये मुहावरे हैं। तो कितना अंतर है लोकोक्ति और मुहावरों में। बस जब कभी मैं लोकोक्ति मुहावरे का अंतर बताने का प्रयास करूंगा तो ये फिगर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये लोकोक्ति है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये मुहावरे इनके बारे में बताया जा रहा है, इनका अंतर बताया जा रहा है। एक अंतर तो यही हो गया। क्या हो गया, इनको देखने से पता लग रहा है क्या कि लोकोक्ति आकार के आधार पर मुहावरे से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। मुहावरे का दूसरा अंतर देखो, मुहावरे के अंत में ना लगा रहता है, अंगूठा दिखाना, नाक रगड़ना, आंखें दिखाना, 9 2 11 हो ना लगा रहता है, ठीक है ना, यानी क्रियापद। तो ये अंतर है। एक तो अंतर यही बता दिया मैंने, और अंतर बताऊंगा। आकार वाला समझ में आ गया क्या। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कितनी बड़ी है लोकोक्ति है। कान काटना ये मुहावरा है, समझ गए, आकार के आधार पर। ये 100% बात नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोकोक्तियां थोड़ी छोटी भी हो और हो सकता है कुछ मुहावरे थोड़े बड़े भी हों, लेकिन हम औसत में बात करते हैं। तो औसत में ये जो अभी बोले ये लोकोक्तियां हैं, ये मुहावरे हैं। अब इनका अंतर देखिए।
मैं 12-13 अंतर बताऊंगा, उनमें आपको जब जब मैं अंतर बताऊं तो ये तस्वीर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ऐसी लोकोक्ति होती है, ऐसे मुहावरे, ठीक है। फिर अंतर का आनंद आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है, इसलिए रजाई में बैठा बैठा ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है लोकोक्ति मुहावरे का, पहला वीडियो आप देख लेना। लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरे के अंत में प्राय ना लगा रहता है, ये बता दिया। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये तो लोकोक्ति हो गई। मुहावरा हो गया, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। मोहन तो अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो 9-2-11 हो गया, आंखों का तारा हो गया। ये वाक्यांश है, ये वाक्य के बीच में ही आ गया, जबकि ये वाक्य के बीच में नहीं आती, ये स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। बता दिया लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, इनका अर्थ इसके अंदर ही होता है। और वाक्य वही होता है जो कोई भाव या अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, है ना। वाक्यांश का कभी पूरा अर्थ नहीं होता, पूर्ण वाक्य का ही पूरा अर्थ होता है। तो इनमें पूरा अर्थ है, मतलब ये वाक्य है और ये वाक्यांश है, इतना सही है 9-2-11 होना, ये पूरे वाक्य के बीच में आया है। मोहन तो अपनी माँ की आंखों का तारा है, आंखों का तारा, यही है बस मुहावरा। तो मुहावरे जो है वो वाक्यांश होते हैं। पहला अंतर समझ गए उदाहरण सहित। अब दूसरा देखें, लोकोक्ति का अपना अर्थ होता है, जबकि मुहावरे का अपना कोई अर्थ नहीं होता। बात इन्हीं से समझ सकते हैं, इन्हीं उदाहरणों से। इनका अपना अर्थ है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब वांछित चीज मिल जाना। अंधे की सबसे प्यारी चीज चाहत के लिए होगी तो क्या होगी, आंखें ही होंगी। तो प्रिय वस्तु का मिलना, इसके अंदर ही अर्थ समाया है। अंधी पीछे कुत्ता खाए, मतलब परिश्रम कोई करे लाभ कोई उठाए, यानी मूर्ख व्यक्ति का लाभ कोई दूसरा ही उठा लेता है। तो इसके अंदर ही इसका अर्थ छिपा रहता है, लेकिन यहाँ कोई अर्थ नहीं है 9-2-11 होना, ये कोई अर्थ थोड़ी है भाग जाना। 9-2-11 अगर भाग जाना है तो 9-3-12 क्या वापस आ जाना है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ठीक है। तीसरा देखो, मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना अर्थ दिखाता है। बता दी बात, इन्हीं उदाहरणों से समझ लो। ये 9-2-11 होना या आंखों का तारा, आंखों का तारा ऐसे अलग से इसका कोई अर्थ नहीं है, पर ये मुहावरा जो है वाक्य में आ गया, तब पता लगा कि मोहन तो अपनी माँ को बहुत प्रिय है, तो आंखों का तारा बहुत प्यारा। तो प्रयुक्त होकर ही अपना अर्थ दिखाता है। और लोकोक्ति को अपना अर्थ दिखाने के लिए किसी आधार वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती। आधार वाक्य वो अपने आप में ही अर्थ प्रकट कर देती है, ठीक है। अब आप देखो, आधार वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब क्या है, अर्थ दिखाने हेतु लोकोक्ति को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मुहावरे में अर्थ प्रकट करने हेतु माध्यम की तलाश रहती है, ठीक है। ये इन्हीं वाक्यों से मैंने समझा दिया। अब आओ चौथा अंतर, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग वाक्य के अंत में पुष्टि स्वरूप होता है। आप कोई बात कहेंगे, उस बात की पुष्टि करने के लिए लोकोक्ति लास्ट में जोड़ जाती है। ये प्रयोग बता रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो, मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। पेपर में दो चीजें पूछी जाती है, या तो लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ पूछा जाता है या फिर वाक्य प्रयोग करवाया जाता है। तो इस अंतर में मैं वाक्य प्रयोग के संबंध में अंतर बता रहा हूँ। वाक्य प्रयोग करेंगे ना लोकोक्ति का, तो लोकोक्ति वो वाक्य उसके अंत में जोड़ी जाएगी पुष्टि स्वरूप, जबकि मुहावरे का जो वाक्य है वो जो प्रयोग है वो उस वाक्य के अंदर ही समाहित रहता है, ठीक है। ये अब इस बात का उदाहरण देखिए, आदमी तो वही माना जाना चाहिए जिसमें परहित की भावना हो, जो दूसरों के हित की बात भी बराबर सोचे। सही मनुष्य तो वही है ना, अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं। तो ये मैंने इसी बात की पुष्टि के लिए लास्ट में जोड़ दी है ना, समझ आई बात है। कहावत बोलते हैं इसको, लोकोक्ति और कहावत एक ही बात है। कुछ संदर्भों में थोड़ा सा आंशिक अंतर होता है, वो कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप कहावत और लोकोक्ति एक ही बात मान लें, तो जो बात होती है उसकी पुष्टि स्वरूप वो दोहरा दी जाती है। इससे नहीं समझ में आया तो ये और देख लें, मोहन ने कुछ मंत्र या दोहे क्या सीख लिए, आजकल गांव के अनपढ़ लोगों का जमावड़ा लगाकर प्रवचन देने लग गया। ये तो वही बात हुई अंधों में काना राजा। तो ये जो बात बता दी उसकी बात की फलस्वरूप ये लोकोक्ति लास्ट में पुष्टि करने के लिए, इसी बात की पुष्टि करने के लिए जोड़ दी गई। तो वाक्य प्रयोग जब करते हैं लोकोक्ति मुहावरों का, तो लोकोक्ति तो वाक्य प्रयोग के अंत में आती है और मुहावरा वाक्य के बीच में आ जाता है। ये बीच में आ गया, देखो, आपके आने से हमारी पार्टी में 4 चांद लग गई, तो ये बीच में आ गया ना, ये वाक्य प्रयोग की दृष्टि से अंतर था। अब 5वां अंतर देखें,
मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता। अब बच्चे समझेंगे कि शाब्दिक अर्थ का क्या मतलब हुआ सर, सारा बताऊंगा। आप लगातार पूरा वीडियो देखते रहे, क्योंकि फॉर्मेलिटी निभाना मेरा काम नहीं है। तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में प्रयुक्त शब्द ही अपना अर्थ व्यंजित कर देते हैं। अब शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द का मतलब यूं मान लो आप, जो लिखा है वो अर्थ नहीं होता। कैसे? ये देखो आप, आज तो आग बरसी है, या यूं कहें कि इन दिनों तो आग बरस रही है। तो आग बरसना, ऊपर से जैसे बरसात होती है तो बूंद गिरती है ना आसमान से, बादलों से, तो ऐसी आग बरस रही है क्या? नहीं बरस रही ना। जो लिखा है वो शब्द का अर्थ नहीं है ना। तो शाब्दिक यानी शब्द का अर्थ यहाँ क्या निकले? आग बरसना, ऊपर से नीचे गिरना, तो बरस थोड़ी रही है वो। इसका मतलब है लू चलना, बहुत गर्मी पड़ना, यूं है। तो शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं होता इनका, जो शब्द का लिखा है वो। इसको दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था लक्षणा अभिधा व्यंजना शब्दशक्ति का, उसका लिंक भी नीचे देख लेना। तो देखो ये एक वाक्य है लक्षणा शब्दशक्ति का, प्रमोद तो गधा है। इससे मैं आपको समझाऊंगा शाब्दिक अर्थ का क्या मतलब है। तो देखो, प्रमोद तो गधा है, प्रमोद का मतलब प्रमोद, तो का मतलब तो, गधा का मतलब गधा थोड़ी है। प्रमोद कोई जानवर थोड़ी है चार पैरों वाला, नहीं है ना। प्रमोद तो आदमी है, और ये कह रहा है गधा है। तो मतलब जो लिखा है ना शब्द, उसका वो अर्थ नहीं है। इसको कहते हैं शाब्दिक अर्थ ना होना, ठीक है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ कोई नहीं है, इसका अर्थ है वह मूर्ख है, ठीक है ना। ये लक्षणा शब्दशक्ति के उदाहरण से मैंने शाब्दिक अर्थ का मतलब समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो और एक बता दूं, यहाँ मुहावरों में हमेशा ही लक्षणा शब्दशक्ति होती है। ये भी कंपटीशन में कई बार काम आता है। और लक्षणा व्यंजना शब्दशक्ति जब लिखते हो तो उसमें याद रखना, मुहावरों में लक्षणा शब्दशक्ति ही होता है। और आपको लक्षणा शब्दशक्ति का उदाहरण देना पड़े तो कोई भी मुहावरा उसमें उदाहरण स्वरूप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आ गई मुहावरे की कि उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, यानी जो लिखा है वो अर्थ नहीं होता। जबकि लोकोक्ति में तो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही अर्थ व्यंजित कर देते हैं। जैसे ये देखो, सांच को आंच नहीं, ये लोकोक्ति है, तो सांच को आंच नहीं मतलब सच्चे मनुष्य को कोई मतलब दुविधा नहीं होगी, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। सच्चा तो सच्चा ही होता है, सच की हमेशा जीत होती है, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। सांच को आंच नहीं, तो इन्हीं शब्दों में अर्थ व्यंजित हो रहा है ना। और यहाँ व्यंजित हो रहा है कि आग बरसना, आग कोई सच्ची में थोड़ी बरस रही है, इसका तो मतलब निकलता है कि लू चल रही है। अब देखो यहाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद ही करना, तो इन्हीं शब्दों में इनका अर्थ समाहित रहता है। अच्छा, नेकी कर और कुएं में डाल, है ना। तो नेकी कर कुएं में डालना, ये भी एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ इसके अंदर ही है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ और बता दूं, मैंने इन अंतरों में कहीं बताया है या बताऊंगा कि लोकोक्ति और मुहावरों में जो ना परिवर्तन नहीं होता। कुछ बुक्स में कुएं की जगह दरिया लिखा है और हकीकत में वही है, पर कुछ लोग कुआं लिख देते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, यूं था। पर चलो एक दो शब्द में जहां कोई ज्यादा विसंगति पैदा नहीं होती तो वहां हो सकता है, वरना ज्यादातर क्या है कि उन शब्दों को बदला नहीं जाता। लोकोक्ति और मुहावरे अपने मूल रूप में ही रहते हैं, ठीक है ना, मूल शब्दों में रहते हैं। चलो ये तो हो गया कि नेकी कर कुएं में डाल या नेकी कर दरिया में डाल, तो भाव में कोई अंतर नहीं आया तो चलो चल जाएगा, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, यूं नहीं कर पाओगे कि नेकी कर और लोटे में डाल, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं समझे क्या। तो शब्द नहीं बदल सकते, क्योंकि दरिया में डाल और कुएं में डाल तो भावा व्यक्ति में ज्यादा बाधक नहीं बन रही, इसलिए ये कुछ लोग परिवर्तन कर देते हैं। वैसे परिवर्तन करना नहीं चाहिए, जो है मूल रूप में उसी रूप में रखना चाहिए। अब देखो अंतर 6, वैसे तो लोकोक्ति व मुहावरे यथावत रहते हैं। ये बात आगे में यही कह रहा था, वैसे तो लोकोक्ति और मुहावरे यथावत रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता, मगर मुहावरे में काल वचन पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोक्ति का रूप अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। उदाहरण देखो आप, पहले देखो इसको, लोकोक्ति का दिखाऊं, लोकोक्ति यथावत कैसी रहती है। मोहन बोला, यह कुआं तो मैं अकेला खोद दूंगा। तब भूप ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ये लोकोक्ति अपने मूल रूप में आई है। दोबारा देखो, दूसरा वाक्य बदलो तो भी अपने मूल रूप में रहेगी। पिताजी, मैं एक दिन में गेहूं की 5 क्यारियां कैसे काट पाऊंगा? आप तो भला जानते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता अलग अलग संदर्भों में मूल रूप में रहा है ना। अब जो मुहावरों में परिवर्तन आता है, बिल्कुल तो नहीं बदलते, यथावत रहते हैं, पर जो परिवर्तन थोड़ा बहुत आता है वो किस में आता है? काल वचन या पुरुष के आधार पर। काल 3 होते हैं, भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल। वचन एक वचन बहुवचन, पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी मैं तुम और वह, यानी वक्ता श्रोता और अन्य 3 पुरुष होते हैं ना। तो अब यहां देखो कितना अंतर आ रहा है। मोहन तो जब देखो गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है,
गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है ना। सुशीला तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी रहती है। गड़े मुर्दे उखाड़ना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। गड़ा मुर्दा उखाड़ना बात को पेचीदी बनाना है। 4 वाक्य बना दिए और चारों में आप ये समझे कि मुहावरों में शब्द तो नहीं बदलेंगे, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा बहुत काल, वचन और पुरुष के आधार पर बदल जाएगा। कैसे बदला है देखो, यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ता है। दूसरा देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ने, उखाड़ता की जगह उखाड़ने आ गया ना। और देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, उखाड़ता, उखाड़ने, उखाड़ना, ताने ना, परिवर्तन हो रहा है ना। अच्छा, ये मूल रूप में है। गड़ा मुर्दा उखाड़ना बात को पेचीदी बनाना है। तो समझ गए ना, काल, वचन और पुरुष के आधार पर मुहावरे का थोड़ा रूप बदल सकता है, पर शब्द नहीं बदलेंगे। अब यूं नहीं कहोगे आप सोए मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे पकड़ना, यूं नहीं होगा। समझ गए ना। मैंने क्या बताया, लोकोक्ति और मुहावरे यथावत रहते हैं, ठीक है, और मुहावरा थोड़ा बदलता है। लेकिन बदलने का मतलब यूं नहीं है कि आप उसका रूप विकृत कर दोगे, शब्द बदल दोगे। शब्द नहीं बदलने, क्या करोगे, जैसे ता, ने, ना ऐसे आ सकते हैं, पर आप यूं नहीं कर सकते गड़े मुर्दे पकड़ना, यूं नहीं आएगा। अब तो समझ गए ना। अब आओ अंतर नंबर 7। 7 में देखो, मुहावरे में उद्देश्य विधेय नहीं होते, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय समाहित रहते हैं। अब बच्चे के समझ में नहीं आएगा उद्देश्य विधेय क्या होता है, अभी समझा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। मुहावरे में उद्देश्य विधेय नहीं होते, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य विधेय समाहित रहते हैं। यही तो कारण है, उद्देश्य विधेय रहने के कारण यही तो कारण है कि लोकोक्ति अपना पूरा अर्थ दिखाने में सक्षम होती है, जबकि मुहावरे का अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य प्रयोग की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसमें विधेय उद्देश्य नहीं होते मुहावरे में, ठीक है ना। अब बात आती है उद्देश्य विधेय होते क्या है। तो देखो, उद्देश्य तो वो होता है जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए। यहाँ एक उदाहरण से देखो आप उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। ये वाक्य देखो, लालू शराब पीने लगा है, तो यहाँ लालू के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये तो उद्देश्य है। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, तो लालू के बारे में, और क्या कहा जा रहा है वो विधेय होता है। समझ में आई बात है। जिसके बारे में कहा जाए वो तो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय होता है। तो लालू शराब पीने लगा है, ये तो इस तरह के उद्देश्य और विधेय, यानी कि क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ये मुहावरों में नहीं होता, उद्देश्य विधेय नहीं होता, लोकोक्तियों में होता है, ठीक है। मुहावरों में कैसे नहीं होते, ये देख लो, कंधा देना, कई बार इसका यूं होता है कंधा लगाना, ठीक है, दोनों ही मुहावरे हैं। जैसे आंख दिखाना भी मुहावरा है, और आंख निकालना दोनों ही मुहावरे हैं, उस प्रकार से। तो देखो वाक्य प्रयोग, मामा जी ने कंधा ने दिया होता तो मैं आज इस मुकाम पर न होता। तो कंधा ने दिया होता मतलब सहारा ने दिया होता। तो यहाँ थोड़ा परिवर्तन भी आ गया ना। कैसे आया, कंधा ने दिया होता, जबकि कंधा ने देना मुहावरा नहीं होता, कंधा देना मुहावरा होता है, ठीक है ना। लेकिन काल के अनुसार थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। मैंने कहा था ना छठे में, आपके याद आया, ये मैंने बताया था ना, यहाँ काल, वचन और किसके थोड़ा रूप परिवर्तन हो सकता है। अब आओ लोकोक्ति के बारे में। जैसे देखो, इसमें उद्देश्य विधेय साथ ही रहता है। कौवा चला हंस की चाल, एक अनार 100 बीमार। उद्देश्य समझ गए क्या, मतलब किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या टारगेट लेकर, क्या उद्देश्य लेकर कोई बात कही गई है, वो तो वो इसके अंदर ही समाहित रहती है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उद्देश्य विधेय साथ में ही रहता है इसका, मतलब किसको टारगेट में लेकर बात कही गई है, ये चीज, ठीक है ना। अब आओ 8वां, लोकोक्ति और मुहावरे के उपयोग में समानता होते हुए भी मुहावरे का कार्य लाक्षणिकता व रोचकता लाना है, जबकि लोकोक्ति उपालंब देने, व्यंग्य करने, चुटकी लेने, हंसी उड़ाने हेतु प्रयुक्त होती है। मतलब दोनों का काम वैसे एक ही है। एक मैं दोनों में समानता का वीडियो भी बनाऊंगा, आज तो अंतर का वीडियो है, दोनों में समानता का वीडियो भी बताऊंगा, वो भी देखना। सारे वीडियो जरूर देखते रहना, फिर सारे लोकोक्ति याद करवाऊंगा समझा करके। और एक बार मैंने समझा दी तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वो जरूर देखें सारी वीडियो लगातार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं रोज 15-20 लोकोक्तियां करता रहूंगा, 15-20 दिन में सारी लोकोक्तियां दोहरा दूंगा, सारी लोकोक्तियां याद करवा दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो, लोकोक्ति और मुहावरे के उपयोग में समानता होती है, समानता का वीडियो बनाऊंगा, बता दिया मैंने। ये आज अंतर का वीडियो बता रहा हूँ। तो मुहावरे का कार्य जो है ना, वो लाक्षणिकता और रोचकता लाना है, बस इसका इतना ही काम है।
और लोकोक्ति का क्या काम होता है? उपालंब देना। उपालंब का मतलब उलाहना, व्यंग्य करने या चुटकी लेने या हंसी उड़ाने हेतु किया जाता है। जैसे उदाहरण से देखो आप, मुहावरा ना लाक्षणिकता कैसे लाता है? तो लाक्षणिकता या रोचकता को उदाहरण देखो, आज तो आग बरस रही है, ये लाक्षणिक शब्दावली है ना, क्योंकि शाब्दिक अर्थ नहीं है यहाँ। दूसरा देखो, मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, वो होती है लाक्षणिकता। जहां मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, तो मुख्य अर्थ क्या है? आग बरसना, सच्ची में आग थोड़ी बरस रही है, तो मुख्य अर्थ नहीं निकला ना। वही बात, राम गधा है तो मुख्य अर्थ गधा, गधा नहीं है वो, है ना, मूर्खता के लिए आया है, तो मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है ना, वहां लाक्षणिकता होती है। ठीक, कोई पूछे सर लाक्षणिकता का मतलब क्या है, बता दिया, मुख्य अर्थ बाधित हो जाए वो। ठीक है, अब देखो, आकाश चूमना, आकाश को कोई चूमा जाता है क्या इतना ऊंचाई पर? आकाश चूमना, चार चांद लगना, ये लाक्षणिकता है। रोचकता लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। और लोकोक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? उपालम, व्यंग्य, ये करने के लिए। देखो उदाहरण से, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये उपालम दे रहा है वो, उपालम मतलब उलाहना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये व्यंग्य कर रहा है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये चुटकी ले रहा है किसी की बात पर। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये हंसी उड़ाने के लिए कही गई है। तो लोकोक्तियों का जो उद्देश्य है वो उपालम देना, व्यंग्य करना, इसकी ये होता है। और मुहावरे का उद्देश्य केवल भाषा को सजाना होता है। लाक्षणिकता मतलब भाषा को विशेष ढंग से, विशेष शैली में कहना, बस। अब देखें नौवां अंतर, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार पैदा करने के लिए किया जाता है। बात वही आ गई। जबकि लोकोक्ति का कार्य खंडन मंडन, मतलब ये है कि लोकोक्ति कही गई बात के समर्थन में ही उतरती है। ये बात नोट करें, लोकोक्ति हमेशा कोई बात कही जाती है उसके समर्थन में उतरती है। दोबारा बोल रहा हूं, कोई बात, कोई प्रसंग, कोई कहानी, कोई घटना कही जाती है, उसके समर्थन में लोकोक्ति उतरती है। मतलब किसी घटना पर ही तो लोकोक्ति बनती है, ऐसी थोड़ी बनती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति का निर्माण कैसे होता है, लोकोक्ति कैसे बनी है। दो तीन घटना देकर के, उदाहरण देकर के बताया था। पीछे का वीडियो देखें, फिर ज्यादा समझ में आता है। मैंने कह दिया ना, बीच में से कुछ देखना ना तो रुचिकर होता है और ना समझ में आता है। कंटिन्यूटी के साथ सारी चीजें समझते हैं ना, क्रमवाइज तो ज्यादा समझ में आता है और रुचि भी आती है। तो पिछला वीडियो देखें। तो लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है, तब उसका निर्माण होता है। ठीक है, और मुहावरा केवल चमत्कार करने के लिए आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ, मोहन बदमाश दोस्तों के साथ रहता था, आज बैंक चोरी की घटना में उसका नाम भी आ गया। किसी ने ठीक ही कहा है, कोयले की दलाली में मुंह काढ़ा। तो ये जो घटना बताई या ये जो बात हुई, तो इसके खंडन मंडन में, यानी समर्थन विरोध में, यानी यूं कहो कि इसी बात के समर्थन में उतर जाती है। मतलब वो बात भले ही खंडन की हो, भले ही मंडन की हो, भले ही विरोध की हो, भले ही समर्थन की हो, लेकिन वो उसी रूप में उसका समर्थन कर देती है। लोकोक्ति उस बात का ही समर्थन कर देती है। अब इस बात का समर्थन हो गया कि मोहन बदमाशों के साथ रहता था और बैंक चोरी की घटना हुई तो मोहन का भी नाम आ गया, आएगा, क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला। इसकी जगह यूं भी कह सकते हैं, चने के साथ घुन भी पिसता है। जब चने पिसाते हैं तो उनके अंदर एक दो चने में घुन फंसा होता है, तो वो अलग थोड़ी छांटा जाता है, बोरी की बोरी होती है, तो वो साथ ही पिसता है। मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी सजा पा लेता है। तो मोहन खुद बदमाश नहीं था, लेकिन बदमाश दोस्तों के साथ रहता था, तो चोरी में उसका नाम भी आ गया। तो क्या कह दिया गया इस बात के समर्थन में कि चने के साथ घुन भी पीसा जाता है, इस बात के समर्थन में कह दिया गया। ठीक है, जरूर तुमने भी कुछ किया होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इस बात का समर्थन करने के लिए या इस बात का मंडन करने के लिए ये लोकोक्ति यहाँ पर जोड़ दी गई है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने कि लोकोक्ति किसी कही गई बात के समर्थन में उतरती है, जबकि मुहावरा चमत्कार करने के लिए काम आता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो 10वां अंतर, मुहावरों में लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता शब्दों में होती है, जबकि लोकोक्ति की लाक्षणिकता या व्यंजनात्मकता पूरे वाक्य में होती है। लाक्षणिकता तो हो गया नयापन, जो शाब्दिक अर्थ ना निकले, और व्यंजनात्मकता का मतलब है क्या व्यंजित करना चाह रहा है, यानी क्या कहना चाह रहा है ना। तो जो कुछ कहना चाह रहा है, जो कुछ लाक्षणिकता दिखा रहा है, जो कुछ नयापन दिखा रहा है, जो कुछ मतलब उत्कृष्टता दिखा रहा है, तो वो सारा का सारा शब्दों पर निर्भर होता है मुहावरे में तो। और लोकोक्तियों में शब्दों पर नहीं, पूरे वाक्य में ही होता है। देखो कैसे, वह छोटा सा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है। तो यहाँ आकर वो व्यंजना अभिव्यक्त हुई है, या जो लाक्षणिकता यहाँ प्रकट हुई है, लाक्षणिकता इन शब्दों में, तो शब्दों में होती है मुहावरों में तो। और लोकोक्ति में पूरे वाक्य में ही भाव व्यंजित होते हैं मिलाकर ही। कैसे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अंधों में काना राजा, उल्टा चोर कोतवाल को डटे। तो जो व्यंजित हो रहा है वो पूरे वाक्य से ही हो रहा है, किसी एक शब्द से नहीं हो रहा। समझ गए?
अब आओ 11वां अंतर, मुहावरा फल प्राप्ति से संबंध नहीं रखता। अब आपको फल प्राप्ति क्या जी, समझाऊंगा, सुनते रहो। मुहावरा फल प्राप्ति से संबंध नहीं रखता, केवल चमत्कार और लाक्षणिकता के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति फल से संबंधित होती है। फल का मतलब है क्या कहा जा रहा है, किस मतलब से कहा जा रहा है, किसके समर्थन में कहा जा रहा है, किसके विरोध में कहा जा रहा है, क्या उद्देश्य लेकर कहा जा रहा है, ये चीजें लोकोक्ति के साथ जुड़ी रहती है। तो मतलब वो एक फल के साथ रहती है, जबकि मुहावरा का फल प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए देखो, चने के साथ घुन भी पिसता है, तो यहाँ किसी को टारगेट में लेकर, किसी को उद्देश्य बना करके और ये बात कह दी गई। जबकि आंख बिछाना ये तो केवल शब्दों का चमत्कार है, ठीक है। अब आओ 12वां अंतर, मुहावरा भाषा पर बल देता है, सीधी सी बात है, भाषा को सजाने के लिए काम आता है, जबकि लोकोक्ति घटना पर आधारित होती है। ये पिछले वीडियो में समझाया है मेरा, मतलब कोई बात होती है तभी वो लोकोक्ति गढ़ी जाती है या बनाई जाती है। कैसे बताया ना ऊपर अभी आपको मैंने, कि मोहन बदमाशों के साथ रहता था, उसका नाम आ गया, ये तो वही बात हुई, चने के साथ घुन पीसता है ना। तो ये घटना पर आधारित होती है, और ये तो केवल भाषा को बल देने के लिए, भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, रोचकता लाने के लिए। जैसे आंखें बिछाना, तो बिछाना कोई आंखें बिस्तर थोड़ी है जो बिछाना, तो ये नयापन लाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। 13वां अंतर देखो, लोकोक्तियों में लोक जीवन का व्यापक अनुभव होता है। ये लोक जीवन की बातें थी, कोई घटना हो जाती है तो कोई बड़े बुजुर्ग कह देते हैं और वो सत्य के साथ होती है, इसलिए वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो लोकोक्तियां चलती रहती है। हमारे दादा परदादा भी यही कहते थे, हम भी यही करें, और आने वाली पीढ़ियां भी कहेगी कि भैया चने के साथ घुन भी पिसता है। तो ये सत्य घटना के ऊपर आधारित होती है, ठीक है ना। इनमें व्यापक अनुभव की बात समाहित रहती है, जीवन के अनुभव, जीवन की सच्चाइयां छुपी रहती है लोकोक्तियों में, जबकि मुहावरे में जीवन का कोई सार नहीं होता। ये तो यूं ही भाषा को सजाने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगला जो वीडियो होगा वो होगा लोकोक्ति और मुहावरों में समानता क्या है उस पर, तो वो भी देखें। जय हिंद, जय भारत। सारांश हिंदी क्लासेज, हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।